सो हेलो एनीमे फैंस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। तो देखो ये एपिसोड होने वाला है वेलकम टू द नेक्स्ट का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 24, यानी कि पूरी एनीमे की एंडिंग, क्योंकि इसका एक ही सीज़न है और 24 एपिसोड्स ही है। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना बकबक किए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लास्ट एपिसोड की एंडिंग के आगे से ही, जहाँ पे साटो उस वाली ट्रेन से उतर के एक टैक्सी लेके उसी वाले सुसाइड पॉइंट पे जा रहा होता है, ये देखने के लिए कि क्या सही में मिसाकी वहाँ पे गई है या नहीं गई है। तभी वहाँ पे वो टैक्सी ड्राइवर से ये बातें करते हुए जा रहा होता है। तभी वो टैक्सी ड्राइवर उसको बोलता है कि तुम इस वक्त वहाँ पे जाके क्या करोगे, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे जाके तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा डार्क होगा। जिसके बाद वो कहते हैं नहीं, मैं सनसेट तो देखने ही नहीं जा रहा, सनसेट तो कब निकल चुका होगा। इसके बाद वो बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हैं, कहीं तुम उस वाली सुसाइड पॉइंट पे तो नहीं जा रहे ना। जिसके बाद वो साटो हंसते हुए बाहर देखने लग जाता है। उसके बाद वो कहता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी उन लोगों ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ख़त्म कर दी है, तुम्हें जाना है तो चले जाओ। उसके बाद हमें वहाँ पे दिखाते हैं कि उस टैक्सी ड्राइवर वहाँ पे पहुँच गया है और उसने साटो को छोड़ दिया है। और उसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर वहाँ से जाने लग गया है और साटो वहाँ पे से भी मतलब साटो भी जाएगा ही, क्या करेगा वो। तो साटो वहाँ से जब जा रहा होता है वो सोच रहा होता है कि प्लीज़ मैं टाइम पे हूँ, मैं टाइम पे हूँ, मैं टाइम पे हूँ। और वहाँ पे सारे पिलर्स पे इधर उधर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, अलग अलग चीज़ें। मतलब किसी पे लिखा हुआ है तुम्हारे पास एक ही लाइफ है, उसे थ्रो मत करना, ये वो, ताकि मतलब लोग वहाँ से सुसाइड ना करें इस चीज़ के लिए। और वो सारी चीज़ें पढ़ता पढ़ता साटो वहाँ पे पहुँच जाता है उस वाले सुसाइड पॉइंट पे। और वहाँ पे जाके वो जस्ट वो फेंस के पास देखता है तो वहाँ पे एक फेंस टूटा हुआ होता है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और घबराने के बाद वो सोचता है कि क्या मैं टाइम पे था या फिर वो पहले ही। उसके बाद वो सोचने लगता है क्या पता वो अभी तक यहाँ पे आई ही ना हो, मेरे को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ऐसा सोचने लग जाता है। तभी वो बीड़ी निकालता है या गोल्ड डिगर कुछ भी कह लो, वो निकाल के वो उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर लाइटर से जलती नहीं है, तो वो गुस्से में उसे फेंक देता है और चिल्ला के बोलता है कि प्लीज़ ऐसा ना ही हो। उसके बाद पीछे से आवाज़ आती है कैसा नहीं हो। जिसके बाद साटो बोलता है कि वो बस यहाँ पे मेरे से पहले ना आई हो। जिसके बाद वो बोलता है क्या तुम किसका वेट कर रहे हो। जिसके बाद वो बोलता है कि कहीं वो वहाँ से कूदता नहीं गया। जिसका तो कहता है नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। जिसके बाद साटो अचानक से कहता है मिसाकी, और उसके बाद वो पीछे मुड़ कर देखता है तो वहाँ पर मिसाकी बैठी हुई थी और मिसाकी बोलती है कि तो इस तरीके की गिफ्ट सेल्स होने के बाद मतलब जस्ट मेरे पहुँचते ही तुम 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे पहुँच गए, मतलब ऐसे डिटेक्टिव स्किल्स होने के तरीके से तो तुम्हें डिटेक्टिव ही बनना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद वो बोलता है कि आप चलो घर चलते हैं, मैंने उस स्टूपिड ट्रेन पे बहुत पैसे वेस्ट करे हैं। तो उसके बाद वो बोलती है नहीं मेरे को नहीं जाना। उसके बाद वो बोलता है कम ऑन इस वक्त ऐसा मत करो। उसके बाद वो बोलती है कि नहीं मतलब सब लोगों को यही है। और उसके बाद वो अपनी स्टोरी सुनाने लग जाती है जो कि वो थी। और कहता है कि सब मतलब मेरे पेरेंट्स को भी मेरी वजह से वही होता है। इनफैक्ट अब जो मेरे फादर है जो कि मतलब मेरे अंकल है वो भी तो वो करते हैं। इनफैक्ट जो मैंने एक प्लान बनाया था कि मैं वहाँ पे शावर में गिर के मेरी डेथ हो जाएगी, वो भी नहीं हो पाई। तो अब मैं एकदम अपनी मॉम की तरह ही सुसाइड करूँगी। जिसके बाद वो वहाँ पे जाती है और वहाँ पे जाके उस वाले फेंस पे बैठ जाती है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो शावर में एक्सीडेंट नहीं था और इसकी मॉम ने भी सुसाइड ही करी थी, लेकिन उसकी मॉम ने ऐसा प्रिटेंड किया था कि वो सुसाइड नहीं कर रही, बस एक एक्सीडेंट लगे। और ये भी साटो के सामने इसलिए कर रही है ताकि साटो को वो एक्सीडेंट लगे और वो सब लोग को एक्सीडेंट ही बोले, क्योंकि वो सुसाइड बोल नहीं सकता इस वजह से। तो वो साटो वहाँ पे बोलने लग जाता है कि प्लीज़ तुम मेरी बात मानो, मेरे को तुम्हारी ज़रूरत है। इसके बाद वो कहता है कि नहीं इस पूरे उसमें किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट एक बंदा जो कि हिकिकोमोरी था, मैंने उसको अपना प्रोजेक्ट बनाया और वो प्रोजेक्ट भी फेल हो गया, मतलब तो इस सब के बाद किसको मेरी ज़रूरत होगी। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं मिसाकी मैं तुम आई रियली लव यू, प्लीज़ तुम मेरे साथ वापस घर चलो। इसको वो कहते हैं तुम कभी कभी मजाक अच्छा कर लेते हो, मैंने एक बार अपना मन बना लिया है और मैं वापस नहीं जाऊँगी। उसके बाद ये सोचने लग जाता है अपने मन में वही वाला ग्राफ जो मिसाकी ने इसको दिखाया था, वही लाइफ का ग्राफ कि वो कितनी पेनफुल होती है और कितनी इंजॉयबल होती है, मतलब लाइफ एकदम मीनिंगलेस है। जिसके बाद
वो साटो थोड़े से कदम आगे बढ़ाता है और तभी मिसाकी नीचे कूद जाती है। मतलब कूदती तो नहीं है, फिसल जाती है। मतलब फिसलती भी जानबूझ के है। और तभी हमें जैसे ही नीचे दिखाते हैं, नीचे पानी लहरा रहा होता है और तभी हमें दिखता है कि मिसाकी नीचे नहीं गिरी है क्योंकि साटो ने उसको पकड़ लिया है। उसके बाद साटो मिसाकी को ऊपर खींच लेता है और ऊपर खींच के सोचने लग जाता है। मिसाकी की बोली लाइन है जो उसने बोली थी कि अगर रियलिटी में गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मैं अपनी सारी भी जो लाइफ में चीज़ें होती है मैं उन सब चीज़ों का ब्लेम गॉड को कर सकती हूँ। जिस चीज़ को याद करते हुए साटो बोलता है कि नहीं मिसाकी, ऐसी बात नहीं है, गॉड एग्जिस्ट करते हैं। और तभी उसे एक चीज़ याद आती है जो उसकी सीनियर जब उसे बताई थी कंस्पिरेंसी के बारे में। कंस्पिरेंसी 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 वो भी एक्चुअली में वो बोलती कि 99% लोग उसको कंस्पिरेंसी बुलाते, तुम्हारा जो मन है तुम वो बोला। उसकी एक लाइन उसको ये वाली याद आती है और उसके बाद वो बोलता है कि मिसाकी वो जो ईवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में हर बंदे को सफ़र कराती है वो एक्चुअली में है NHK। और ये चीज़ बोलते ही साटो अचानक से पीछे जाता है, पीछे जाके चिल्लाने लग जाता है, ओ नो मैंने ये क्या बोल दिया, मैंने एक्चुअली में तुमको सच में वो चीज़ बता दी जो कि मुझे नहीं बतानी चाहिए थी कि NHK क्या चीज़ है। उसके बाद वो बोलता है कि अब मैंने ये चीज़ बता दी है तो फिर ज़रूर वो ईवल थिंग मेरे को यहाँ पे आएगी मेरे को मारने के लिए। और उसके बाद वो मिसाकी को बोलता है वो देखो वो रही, वो यहाँ पे गॉड है। उसके बाद मिसाकी वहाँ पे देखती है तो वहाँ पे ऑफकोर्स कुछ नहीं होता। उसके बाद वो बोलती है कि नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। जिसके बाद वो कहता है कि ध्यान से देखो वहीं पे, या अपनी आंखों पे फोकस करो, वो वहीं पे है। जिसके बाद मिसाकी दोबारा से मना कर देती है, वो वहाँ पे मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। जिसके बाद वो कहता है ध्यान से देखो। उसके बाद मिसाकी भी बोलती है कि नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। उसके बाद वो बोलता है कि तुम देख सकती हो मिसाकी, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। और तभी मिसाकी जब बहुत ज़्यादा फोकस करके देखती है तो वो वाले फेंस के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करने लग जाती है, वही टूटे हुए फेंस के ऊपर। और वो उसे देखी जा रही होती है, देखी जा रही होती है, देखी जा रही होती है। और तभी वहाँ पे पीछे की साइड से कुछ काली सी कलर की चीज़ का एक हाथ निकल के आता है और उस हाथ के ज़रिए पूरा का पूरा वो जॉइंट सा कोई चीज़ खड़ी होती है, जिसको देख के जस्ट साटो बोलता है कि यही है वो चीज़, यही है मिसाकी वो चीज़ जो कि पूरे के पूरे उसका सोर्स है, पूरे पूरे ईवल का सोर्स है, यही है वो। उसके बाद ये बोल के साटो बोलता है कि मैं तुम्हें इससे बचाऊंगा। उसके बाद वो कहता है कि ये देखो, इसको कहते हैं वो डिवाइस। और वो अपनी जेब में हाथ डालता है और अपनी जेब में से अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकाल के उसे दिखाता है कि ये है वो डिवाइस जो कि अकेला एक ऐसा डिवाइस है जो कि इसको हरा सकता है और ये फाइनल बॉस है और मैं इसको हरा दूँगा। और उसके बाद ये अपने मोबाइल को ऐसे ऊपर करता है तो पता नहीं वो खुल जाता है और उसमें से एक टाइम बॉम्ब निकलता है 1 मिनट का। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ मैं ये वाला टाइम बॉम्ब लेके जाऊँगा और उसके ऊपर कूद जाऊँगा, जिसकी वजह से तुम बच जाओगी और वो ईवल सोर्स भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद साटो भागने लग जाता है। भागते हुए अचानक से मिसाकी कहते हैं तुम क्या कह रही हो। और उसके बाद मिसाकी भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाती है और मिसाकी भागते भागते गिर जाती है। और ये वही वाला सीन है जो हमें लास्ट एपिसोड नंबर 23 की एंडिंग में दिखाया था कि मिसाकी भागते हुए गिर जाती है, ये वही वाला सीन है। और उसके बाद ये साटो बोलने लग जाता है कि एक सेकंड, क्या मैं सब के बीच में मिसाकी की ये साथ लव में था, क्या मुझे वो पसंद थी। और उसके बाद उसे क्या मज़ा के ये बात याद आती है कि एक बेफालतू की डेथ का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद ये अपने मन में बोलता है कि नहीं ये बेफालतू की डेथ नहीं है, मैं एक ऐसी लड़की को बचाने के लिए मर रहा हूँ जो कि जिसको मैं पसंद करता था, तो ये बेफालतू की नहीं है। और उसके बाद ये ऐसे ही बोलता बोलता जाके कूद जाता है। और तभी वो अपने फ़ोन की साइड देखता है तो उसे फ़ोन के अंदर भी
वही वाला NH के वाले वो दिखने लग जाते हैं। और तभी उसे उसी वाले टैक्सी ड्राइवर की बात याद आती है जो उसने उससे बोला था कि तुम टेंशन मत लो, वैसे ही वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पूरी हो चुकी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और तभी मिसाकी वहाँ पे भागते हुए आती है चिल्लाते हुए कि साटो नहीं। और तभी हमें पीछे का सीन पीछे करके दिखाते हैं और इसी के साथ ये वाला सीन शिफ्ट हो जाता है। मतलब जब जो लोग टीवी पे देख रहे होंगे उनको तो ऐड दिखेगी, लेकिन हमें यहाँ पे ऐड नहीं दिखने वाली। उसके बाद साटो गिरता हुआ किसी चीज़ पे अटक जाता है और जब वो देखता है वो एक जाली से कुछ उन लोगों ने लगा रखी थी ताकि जो भी लोग सुसाइड करे वो उसी जगह पे आके रुक जाए और बच जाए। और तभी उसे उस ट्रैक्टर ड्राइवर की बात दोबारा से याद आती है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है तो तुम्हें जो करना है तुम वहाँ जाके करो। और तभी ये कहता है कि कम ऑन यार, मुझे शांति से मरने तो देते तुम लोग। और उसके बाद चिल्लाने लग जाता है और तभी वो ऊपर देखता है तो मिसाकी रो रही होती है, जिसको देख के साटो कहने लग जाता है तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों रो रही हो। और उसके बाद वो वहाँ पे कहता है कि अब मैं यहाँ से ऊपर कैसे आने वाला हूँ। और उसके बाद वहाँ पे मिसाकी उसको ऊपर खींच लेती है और ऊपर खींच के वो उसे काफ़ी दूर खींच के लेके जाती है। और वहाँ पे जाके वो उसको थप्पड़ मारने लग जाती है कि तो वो कूदने की कोशिश कैसे की तूने। और उसके बाद वो रोने लग जाती है और कहती है कि प्लीज़ साटो आज के बाद ऐसा मत बोलना कि तुम मरने वाले हो। उसके बाद वो दोनों के दोनों ही वहाँ से जाने लग जाती है। ऐसा सा मुँह लेके लटका कर वो लोग वहाँ से जाने लग जाती है। और तभी जैसे वो वहाँ पे जाता है नीचे, वो जो वहाँ पे जाके सोचता है कि मैं किसी टैक्सी ड्राइवर वगैरह को बुलाऊँ, नहीं तो हम लोगों ने तो यहाँ पे रात को जब जाना है ऐसे ही हमारी डेथ हो जाएगी, हमें कूदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो देखता है कि उसके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा तो फिर वो सोचता है कि अब क्या करा जाए। जिसके बाद वो बोलती है कि यहाँ पे एक अबैंडन हाउस है जिसमें हम जा सकते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं अबैंडन हाउस, जिसको वो कहते हैं मेरा पुराना घर। उसके बाद वो वहाँ पे जाकर उसे बताती है कि मेरे रियल फादर ने बाय किया था और उस टाइम पे मेरा नाम जडी था और मैं इसी वाले घर में रहती थी। उसके बाद वो उसे अपना रूम दिखाती है और बताती है कि ये था मेरा रूम और सिर्फ यहाँ पे तुम और मेरे पेरेंट्स ही अलाउड है, नहीं तो अगर मेरा कोई दोस्त होता था तो मैं उससे लड़ाई कर लेती थी जब भी कोई यहाँ पे आ जाता था। ये सिर्फ मेरा पर्सनल रूम था। और उसके बाद वो कहती है कि हम लोग यहाँ पे पूरी रात गुजार सकते हैं। उसके बाद साटो बोलते हैं कि थोड़ा वार्म है, जिसके बाद बोलती है हाँ आखिर रूम किसका है। और उसके बाद वो बताती है कि चलो ठीक है अब तुम्हारी बारी है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताने की, तो अब बताओ कि तुम अपने बारे में कुछ भी बताओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि चाहे वो कितनी ही बोरिंग चीज़ क्यों ना हो मैं वो पूरी बात सुनूंगी। उसके बाद साटो कहता है कि मैं तुम्हें अपने सपने के बारे में बताता हूँ। और उसके बाद वो बोलता है मेरे को एक बार सपना आया था कि एक बहुत लंबा स्नेक एक ओशन में रहता था और एक बहुत मेरे पास एक लंबी सी ब्लैक स्वॉर्ड थी जो कि मैंने एप्पल में फंसाई थी। और उसके बाद ये बोलती है कि चुप रहो, ये तो तुम हरासमेंट कर रहे हो मेरे साथ। उसके बाद वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं मजाक कर रहा था। और उसके बाद वो बोलता है कि क्या मैं तुम अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताओ। उसके बाद वो बताने लग जाते कि उसके घर के पीछे गार्डन था जिसमें वो और उसका डैड रोज जाके बेसबॉल खेला करते थे। और उसके बाद हमें दिखाते कि सीन शिफ्ट हो गया और ये वही वाला एरिया जहाँ पे साटो और मिसाकी पहले रहते थे। और वहाँ पे साटो अपने घर के अंदर बैठ के सुबह सुबह लेटर पढ़ रहा था। और वो लेटर किसका होता है? ऑफ कोर्स वो लेटर होता है यामाज़ाकी का। और यामाज़ाकी ने उस लेटर में लिखा है कि साटो एक्चुअली में मेरी शादी हो गई है और जो मेरी शादी हुई है वो एक्चुअली में मेरे घर वालों ने ऑलरेडी एक लड़की ढूंढ के रख रखी थी और जब मैं उससे मिला मुझे पता चला कि वो काफ़ी क्यूट है, तो फिर मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया और अब हम लोगों की शादी हो चुकी है। उसके बाद वो दूसरा लेटर पढ़ता है जो कि होता है इसकी साइड से, उसकी सीनियर की साइड से, जो कि बताती है कि अब मैं इस वाले एरिया में इतने बड़े घर बार में रहती हूँ। तो उसके बाद सोचता है कि मैं सोच भी नहीं सकता मेरे सारे फ्रेंड्स। और तभी अलार्म बजने लग जाता है कि सुबह के 7 बज चुकी है। और वो बोलता है कि नहीं यार आज मेरे को नहीं जाना जॉब पे, मेरे को घर पे ही रहना है, मैं नहीं जा रहा आज। लेकिन उसके बाद भी उसको उठना ही पड़ता है और वो उठ के जाके अलार्म को बंद कर देता है। उसके बाद वो तैयार होता है, अपनी टोपी वो इस बार नहीं पहनता, इस बार वो बिना टोपी के बाहर जाता है। और वो जैसे बाहर अपने अपार्टमेंट में से निकलता है हमें दिखता है कि उसका अपार्टमेंट चेंज हो गया है। नहीं कंस्ट्रक्ट तो नहीं हुआ इसका अपार्टमेंट, लेकिन चेंज हो गया है। जिसके बाद
वो जस्ट अपनी जॉब पे चला जाता है और जॉब पे वहाँ पे कुछ लोग पीछे खड़े होके इसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि देखो ये कितना मेहनत से काम कर रहा है। और उसके बाद नॉर्मली ये वहाँ से वापस आते हुए वहाँ से खाना लेके आता है अपना डिनर करने के लिए, क्योंकि खाना तो बनाना जानता नहीं है जहाँ तक हमें पता है पूरी आने में देख के। तो और उसके बाद ये यहाँ पे आता है और आके देखता है कि क्या का वो टूना वाला फूड वहाँ पे रखा हुआ है। और उसके बाद वो जाता है और जाके मिसाकी के साथ बैठता है, जिसमें मिसाकी बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम अपना डिनर ख़त्म करते ही यहाँ पे आ जाया करो, आज तुम लेट क्यों हो गए। जिसके बाद बोलता है मैंने अभी अभी डिनर खाया, मैं रास्ते में खाता हुआ आ रहा था। उसके बाद वो बोलती है चलो ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम मेरे पे कौन होती है वो वाले खाने के लिए। उसके बाद वो कहते हैं चलो अपना होमवर्क दो। जिसके बाद वो उसे एक बुक देती है जिस पे लिखा होता है नेवर से टू डाई, कभी मरना नहीं है ऐसा बोलने का वो। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे ऐसे कहोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिसके बाद वो बोलता है तुमने स्कूल ड्रॉप आउट किया है और मैंने कॉलेज, मतलब मेरे पास तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसके बाद वो दिखाते हैं कि जो से अपार्टमेंट के सामने खड़े होके वो मतलब वो लाइट को ऐसे ऐसे कर रहा था ना कि हाँ अभी जाओ अभी मत जाओ, मतलब इसने ट्रैफिक पुलिस की जो जॉब ले रखी है वो एक्चुअली में इसका मीटा हाउस ही है जो कि रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है। हाँ, और तभी वो जब उसमें मिसाकी आती है और मिसाकी उसको आके बोलती है कि मेरे पास एक और चीज़ है। जिसको बोलता है क्या, उसको बोलती है एक और कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद वो दिखाती है कि इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। ये बोलती है कि ये उसी वाले ईवल गॉड के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि NHK के ऊपर। जो उसके बाद वो बताती है कि हम दोनों के दोनों एक दूसरे के हॉस्टाइज है, मतलब हम दोनों के दोनों साथ में रहेंगे। और जो भी वो सारी चीज़ वगैरह होती है मैंने लिखी हुई है, एक बार तुम पढ़ लेना, मतलब इधर लिखी हुई होगी। उसके बाद साटो कुछ सोचने लग जाता है, लेकिन और ये भी सोचने लग जाती है कुछ कि इस बार ये दोबारा से हाँ करेगा या फिर दोबारा से मना करने वाला है। लेकिन इस बार साटो हाँ बोल देता है और साटो उसको नीचे रख के उस पर साइन कर देता है। मेंबर नंबर 1 तात्सुहिरो साटो। और उसके बाद वो बोलती है कि चलो ये अच्छा हुआ, अब हम दोनों के दोनों अगर हम लोग के पास ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो हम दोनों के दोनों ठीक रहेंगे। और उसके बाद वो बोलती है इसी वजह से वेलकम टू द NHK। और इसके साथ फाइनल एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फाइनल एपिसोड का नाम ही था वेलकम टू द NHK। इसके साथ एपिसोड पूरा ख़त्म हो जाता है। एपिसोड नहीं आई मीन पूरी एनीमे ख़त्म हो जाती है। और इतने एनीमे 24 एपिसोड्स थे इसमें, ये लास्ट एपिसोड था, फाइनल एपिसोड था और एनीमे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट एनीमे कौन सी देखनी है तुम लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और मुझे ये भी बताना क्या तुम्हें वाले एनीमे पसंद आई या फिर ना आई। नेक्स्ट एनीमे के लिए मैं एक नई वीडियो बना के डालूँगा जिसके अंदर मतलब तुम नीचे कमेंट कर देना कि हमें ये वाली एनीमे देखनी है। और उसके बाद मैं वो वाली एनीमे स्टार्ट कर दूँगा जिसके ज़्यादा कमेंट्स हो गए। जहाँ तक है मैंने 5-7 एनीमे सोच के रखी हुई है, इनमें से ही कोई एक स्टार्ट होगी और उन सब का वो तुम्हें उसी वाली वीडियो में पता चल जाएगा। मैं मिला तुम लोगों से नेक्स्ट उसी वाली वीडियो में और उसके बाद जो उनसे भी एनीमे एक्सप्लेन करेंगे उस वाली एनीमे का एक्सप्लेनेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।